जहालत का यह आलम है मेरे भाइयों, बंद करना है इसको। बदशगुनी इसी को कहते हैं। और एक मिसाल मैं आपको देकर जाना चाहता हूं। अभी जो मेरा ड्राइवर है, अभी ये तो मुस्लिम है, ये मेरे साथ 5-6 साल से अभी ये रह रहे हैं। पहले 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूं, झारखंड में मेरा एक प्रोग्राम था, शेख भी झारखंड के ही। तो वो जो राजमहल घाट होके मुझे आना था, तो वहां से लॉन्च तब खुलती थी लगभग वही 5:30 या इस तरह लॉन्च खुलती थी वहां से। मैं वक्त नहीं आ रहा, 6 बजे से पहले थोड़ा। तो मैं चाह रहा था कि सबसे पहली वाली लॉन्च पकड़ लूं। तो मैं उधर से आ रहा था। तो अब आपको मालूम कि जब उधर से आता हूं तो बिल्कुल खाली होता है रास्ता, इधर उधर घर नहीं होता है तब। तो आ रहा था, तो आते आते एक जगह पर मैं पीछे सो गया। तो अचानक मेरी आंख खुली। तो मैं देख रहा हूं कि वो पहले नॉन मुस्लिम था। तो देख रहा हूं कि वो गाड़ी से उतर कर वो जो पूजा पाठ कर रहा है। मैं सोच रहा हूं भाई इतनी रात को ये गाड़ी से उतर कर क्या कर रहा है। मैंने फिर उतरा, कहा भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे इतनी रात को, आसपास कोई नहीं, इतनी सुबह होने को है लेकिन चारों तरफ अंधेरा है और तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। तो कहता मौलवी साहब सामने से बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने कहा बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या हुआ। बोला अगर इसी तरह अगर आगे जाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सिर्फ उन लोगों, मुसलमानों के अंदर भी अकीदा पाया जाता है, मुसलमानों के अंदर भी ये हालत मौजूद है कि अगर रास्ते से बिल्ली चली जाए तो कहते हैं कि साहब आगे मत बढ़ो क्योंकि एक्सीडेंट होने का क्या खतरा है। मेरे भाइयों ये जो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये जहालत है, ये बदशगुनी है। और नबी कहते हैं वला यततय्यरून, अगर तुम ऐसा नहीं करते होगे तभी तुम जन्नत के अंदर जाओगे। अच्छा और एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूं आपको, और एक मिसाल सुन लीजिए। आप लोग मेरा कितना साथ दीजिएगा, बोले कितनी देर तक, क्योंकि मेरे पास 1 बजे तक का टाइम है ना सर, 1 बजे तक का टाइम है, 12:30 बजने को है, देखते देखते 1 घंटा खत्म, बस अब आधा घंटा का टाइम है। अगर आप लोग और साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं और आधा घंटा बढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। तो सुनिए थोड़ा डिटेल्स में बता के जा रहा हूं। तो हमारे बिहार में आज जो चैनल वाले आए ना, हमारे बिहार से, हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, वो जानते हैं, पूछ लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं उनसे पूछ लीजिएगा आप। ये बदशगुनी इस तरह की जितनी भी चीजें आप सुनिए, मैं आपको समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मिसाल देके बयान कर रहा हूं। हमारे उधर क्या होता है, कुछ औरतें हैं ना एक जगह गोल होकर बैठ जाती है, कुछ औरतें एक जगह गोल होकर बैठ जाती है। अब मान लीजिए उन औरत में से एक औरत का नाम है पिंकी, नाम भी कैसे रखते हैं ना, पिंकी, मुन्नी, चुन्नी, पुन्नी, अल्लाह जाने क्या क्या नाम रखते हैं। भाई नाम भी सही तरीके से रखा करे अपनी औलाद का, क्योंकि नाम का असर भी बच्चों के ऊपर पड़ता है, आपको मालूम नहीं है, नाम का असर भी पड़ता है बच्चों के ऊपर। अच्छा तो एक औरत है, सुनिए, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, यानी वो पेट से है, कुछ दिनों के बाद बच्चा पैदा होने वाला है। तो उसकी एक सहेली क्या करती है, सामने में बाली रख देती है, रेत बाली समझते हैं ना, जो घर बनाते हैं, बाली चुनाई करने का जो काम आता है, तो ये सामने में बाली रख देती है। और बाली रखने के बाद सर से एक जूई निकालती है, जूई जिसको बंगला में उकुन या ढैला बोलते हैं, वो जूई उकुन वो निकालती है। और निकालने के बाद उस बाली के अंदर छोड़ देती है, अंदर कर देती है। और करने के बाद कहती है कि पिंकी देख, अगर ये जूई बाली के ऊपरी हिस्सा से निकले तो तेरा लड़का पैदा होगा, अगर ये जूई बाली के नीचे के हिस्सा से अगर निकले तो तेरी लड़की पैदा होगी। इस तरीके से बदशगुनी फाल निकाला जाता है। ऊपर से निकले तो क्या पैदा होगा, लड़का, नीचे से निकले तो क्या पैदा होगी, लड़की। लेकिन जब मैं ये देखता हूं ना तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि हाय अल्लाह, अगर यही जूई ऊपर से ना निकले, नीचे से ना निकले और बीच से निकल जाए तो क्या हिजड़ा पैदा होगा, तब क्या पैदा होगा। तो ये जहालत है मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माओ और बहनों। अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो इस तरीके का जितना भी काम है, आप लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, और एक मिसाल से आपको समझाने के लिए देकर जाता हूं ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में। आप लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, एक साहब है, आपके गांव का नाम क्या है, अच्छा मियाँपाड़ा, सलीमपुर मियाँपाड़ा का एक दुकानदार है। एक आदमी आया, कहा भाई आज तो शनिचर का दिन है, आपने दुकान क्यों नहीं खोले। तो कहता है मैं शनिचर के दिन में दुकान नहीं खोलता। बोला क्यों नहीं दुकान खोलते हो। तो कहता है मैं इसलिए नहीं खोलता कि ये दिन मेरे लिए सही नहीं है, ये दिन मेरे लिए सही नहीं है। अगर मैं इस दिन को दुकान खोलता हूं तो मेरा नुकसान हो जाता है, मेरा
घाटा हो जाता है। इसलिए ये दिन मेरे लिए नहुसत है। इस दिन में इसलिए मैं दुकान नहीं खोलता हूं। अगर कोई ये अकीदा रखता है तो ये भी जहालत है, ये भी बदशगुनी है, ये भी फाल है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं करना है। नफा नुकसान का मालिक कौन है? नफा नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला। तो आइए हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हुमुल्लदीना ला यरकुना वला यस्तरकुना वला यततयरुना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ओ लोगों, अगर तुम स्वर्ग के अंदर जाना चाहे तो बगैर हिसाब व किताब के तो तुमको अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा, अल्लाह पर भरोसा करना होगा। अल्लाह